इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक बूढ़े ऋषि ने एक नव युवती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। आखिर वजह क्या थी तथा वो ऋषि कौन थे? तो बहुत ही रोचक प्रसंग है। जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, च्यवन ऋषि महर्षि भृगु के एवं पुलोमा के पुत्र थे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के भाई थे। एक बार भगवती माता की तपस्या करने की इच्छा से वे एक गहन वन में पहुँचे और निर्जर रहकर भगवती जगदम्बिका का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर पर मिट्टी की परतें, बेलें और लताएं चढ़ गईं। चींटियों और दीमकों ने वहां अपने बिल बना लिए। फिर शीघ्र ही वे मिट्टी के एक विशाल ढेर के समान प्रतीत होने लगे। उस वन के निकटवर्ती राज्य में राजा शर्याती नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा शर्याती की सुकन्या नाम की एक सुंदर कन्या थी। सुकन्या बड़ी चंचल स्वभाव की बालिका थी। एक बार की बात है कि राजा शर्याती अपनी रानियों और पुत्री सुकन्या के साथ उसी वन में भ्रमण के लिए निकले जहां च्यवन ऋषि समाधिस्थ थे। सरोवर के मनोहारी दृश्य को देखकर राजा शर्याती ने कुछ देर वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। सेवकों ने शीघ्र ही सब व्यवस्था कर दी। पिता की आज्ञा लेकर सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में शरारतें करने लगी। इधर उधर घूमते हुए वह च्यवन ऋषि के निकट पहुंच गई। सुकन्या उन्हीं के निकट खेलने लगी। अचानक उसे दो छिद्रों से किरणें सी निकलती दिखाई दी। वह जिज्ञासावश एक नोकदार कांटे से उनके ऊपर की मिट्टी हटाने लगी। अन्न एवं जल का त्याग कर देने के कारण च्यवन ऋषि का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। उन्होंने क्षीण स्वर में राजकुमारी सुकन्या को यह कार्य करने से रोका, किंतु उसने उनकी बात नहीं सुनी और अनजाने में ही उसने मुनि के नेत्र फोड़ दिए। भगवान की माया से खेल ही खेल में राजकुमारी से यह अप्रिय घटना हो गई। नेत्र भंग हो जाने से मुनि को असीम कष्ट होने लगा। उनके मुख से पीड़ादायी कराहें निकलने लगीं। इन कराहों को सुनकर राजकुमारी भयभीत हो गई और अपनी सखियों के साथ वहां से लौट गई। तब च्यवन ऋषि के शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा। उस तेज के प्रभाव से उसी क्षण राजा शर्याती सहित सभी रानियों के मंत्रियों, सैनिकों, सेवकों और अन्य लोगों के उदर में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो गई। वे सभी पीड़ा से छटपटाने लगे। राजा शर्याती शीघ्र ही अपने राज्य में लौट आए और राजवैद्य से हर संभव इलाज करवाया, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। राजकुमारी सुकन्या ने पिता और प्रजा को दुखी देखकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा शर्याती तुरंत च्यवन ऋषि के पास पहुँचे और उनकी स्तुति करते हुए दुखी स्वर में बोले, हे दयानिधान, मेरी कन्या ने अनजाने में यह भयंकर पाप कर दिया है। आप उसके अपराध को क्षमा कर दें। आपकी सेवा के लिए मैं अनेक सेवक सेविकाएं प्रस्तुत कर दूंगा। वे प्रतिक्षण आपकी सेवा करते रहेंगे। महर्षि च्यवन बोले, हे राजन, मैं कभी किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता। यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, किंतु मैंने किसी को कोई शाप नहीं दिया है। तुम्हें जो कष्ट भोगना पड़ रहा है वह इस पाप कर्म का फल है। हे राजन, यदि तुम इस कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हो तो अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। इससे सुकन्या का पाप शांत हो जाएगा और तुम्हारे इस कष्ट का भी अंत हो जाएगा। यह सुनकर शर्याती दुखी होकर लौट गए और मंत्रियों से विचार विमर्श करने लगे। जब सुकन्या को च्यवन ऋषि की इच्छा ज्ञात हुई तो वह पिता से बोली कि हे पिताश्री, मुझे निस्संकोच ऋषिवर को सौंप दीजिए। मैं सदा संतुष्ट रहकर देव रूप में उनकी सेवा करूंगी। हे पिताश्री, भोग में मेरी रुचि नहीं है। आप मेरे विषय में निश्चिंत हो जाइए। शर्याती ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुकन्या अपने निर्णय से विचलित नहीं हुई। हार कर उन्होंने विधिपूर्वक सुकन्या का विवाह कर दिया। इस विवाह के उपरांत सभी लोग उदर की भयंकर व्याधि से मुक्त हो गए। सुकन्या ने अपने सुंदर वस्त्र व आभूषणों का त्याग कर दिया और मृग चर्म धारण करके च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। इस प्रकार दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, सूर्य के दोनों पुत्र अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के आश्रम के निकट पधारे। वहां उनकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। दोनों उसके निकट पहुँचे और आदर पूर्वक उसका परिचय पूछा। सुकन्या ने विनम्रता पूर्वक उन्हें अपना परिचय दिया। तब अश्विनी कुमार बोले कि देवी, तुम्हारे पिता ने इन वृद्ध ऋषि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? तुम जैसी सुंदर युवती तो देवलोक में भी दुर्लभ है। तुम्हें तो दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में यह क्या लिख दिया कि तुम जैसी सुंदर और मोहित कर देने वाली स्त्री को एक नेत्रहीन ऋषि की पत्नी बना दिया। हे कोमलांगी, तुम इनके योग्य नहीं हो। अश्विनी कुमारों की बात सुनकर सुकन्या कुद्ध स्वर में बोली कि हे देवो, आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप शीघ्र यहाँ से चले जाएं, अन्यथा मैं सतीत्व की शक्ति से आप दोनों को भस्म कर दूंगी। सुकन्या का कथन सुनकर अश्विनी कुमार बोले कि देवी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो गया है। हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को पुनः यौवन प्रदान कर सकते हैं, किंतु जब हम तुम्हारे पति को अपने समान सुंदर स्वरूप वाला बना देंगे तब तुम्हें हम तीनों में से अपने पति को पहचानना होगा।
तभी हमारा वरदान फलीभूत होगा। सुकन्या ने च्यवन ऋषि को अश्विनी कुमारों की शर्त के बारे में बताया। वे इसके लिए सहमत हो गए। अश्विनी कुमार उन्हें अपने साथ लेकर निकट स्थित एक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। कुछ ही क्षणों के बाद 3 सुंदर युवक उस सरोवर से बाहर निकले। उनकी आकृति में कोई भेद नहीं था। रूप, अवस्था, स्वर और वेशभूषा में तीनों एक समान थे। सुकन्या ने उन तीनों को देखा और भगवती जगदम्बिका का ध्यान करने लगी। भगवती माता की कृपा से सुकन्या के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया और उसने उन तीनों में से अपने वास्तविक पति च्यवन ऋषि को चुन लिया। इस प्रकार दोनों अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए। वे दोनों हाथ जोड़कर च्यवन ऋषि से बोले, हे मुनिवर, जब यज्ञ में सोम रस पीने का अवसर आता है तब देवता हमें वैद्य मानकर निषिद्ध कर देते हैं। अतः आप अपनी शक्ति से हमें सोम रस पीने का अधिकारी बनाएं। च्यवन ऋषि ने उन्हें सोम रस पीने का अधिकारी बनाने का वचन दिया। तत्पश्चात दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लौट गए। राजा शर्याती और उनकी रानी हमेशा अपनी पुत्री सुकन्या के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहते थे। एक दिन महारानी शर्याती से बोली कि महाराज, आपने एक नेत्रहीन ऋषि को अपनी पुत्री सौंप दी है। उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे होंगे। मैं सुकन्या को देखना चाहती हूँ। आप मुझे एक बार उसके पास ले चलिए। राजा शर्याती उसी समय पत्नी के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के निकट उन्हें एक नव युवक ऋषि दिखाई दिए। वे ऋषि साक्षात देव कुमार प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर शर्याती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, च्यवन ऋषि तो वृद्ध थे, संभव है कि उनकी मृत्यु हो गई हो और सुकन्या ने कोई अन्य पति चुन लिया हो। लगता है मेरी पुत्री ने लोक निंदा कराने वाला नीच कर्म कर दिया है। इस प्रकार राजा शर्याती चिंता के समुद्र में गोते खा रहे थे। संयोगवश सुकन्या ने उन्हें देख लिया। वह उनके पास आई और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, पिताश्री, आश्रम में आपका स्वागत है। आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, समझ गई। ऋषिवर को देखकर आपके मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समय विषाद त्याग कर मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दें। पुत्री की बात सुनकर शर्याती क्रोधित होते हुए बोले कि सुकन्या, परम तपस्वी च्यवन ऋषि कहाँ हैं? यह नवयुवक कौन है? तुमने च्यवन ऋषि का त्याग करके इस युवक से विवाह कर लिया। धिक्कार है तुम पर। पिता की बात बीच में ही काटकर सुकन्या आदर पूर्वक बोली, पिताश्री, ये च्यवन ऋषि ही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्हें ऐसा सुंदर और कांतिमय शरीर प्राप्त हुआ है। उन्होंने ही इन्हें कमल के समान सुंदर नेत्र प्रदान किए हैं। पिताश्री, क्या आपकी पुत्री मर्यादा विरुद्ध कार्य कर सकती है? आप इन्हीं से सारी बातें पूछ लें। च्यवन ऋषि ने महाराज शर्याती एवं रानी को आदर पूर्वक आसन पर बिठाया और उन्हें विस्तार से सारी बात बताते हुए बोले कि राजन, आप अपने मन से संदेह को निकाल दें। आपकी पुत्री एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। उसके विषय में ऐसा सोचना भी पाप है। ऋषि से सुकन्या के सतीत्व और पत्नी धर्म के बारे में जानकर राजा शर्याती और महारानी अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने सुकन्या को प्रेम पूर्वक सीने से लगा लिया। तब च्यवन ऋषि विनम्रता पूर्वक शर्याती से बोले, हे राजन, मैं आपके राज्य में एक यज्ञ करना चाहता हूँ, जिससे कि अश्विनी कुमारों को सोम रस पीने का अधिकारी बनाकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकूं। यदि यज्ञ में इंद्र कुपित होंगे तो मैं अपने तप के तेज से उन्हें शांत कर दूंगा। च्यवन ऋषि उनके राज्य में यज्ञ करेंगे, यह सोचकर ही राजा शर्याती का मन प्रसन्नता से खिल उठा। सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने पर च्यवन ऋषि ने राजा शर्याती से यज्ञ करवाना आरंभ कर दिया। उस महायज्ञ में इंद्र आदि सभी देवता आए। सोम रस पीने की इच्छा से दोनों अश्विनी कुमार भी वहां आए। जब च्यवन ऋषि अन्य देवताओं के साथ अश्विनी कुमारों को भी सोम रस देने लगे, तब देवराज इंद्र उन्हें रोकते हुए बोले कि मुनिश्रेष्ठ, अश्विनी कुमार चिकित्सा का कार्य करते हैं, इन्हें सोम रस पीने का अधिकार नहीं है। आप इन्हें सोम रस मत दीजिए। तब च्यवन ऋषि मधुर स्वर में बोले कि देवेंद्र, सूर्य कुमारों में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आप इन्हें सोम रस पीने के अयोग्य बता रहे हैं? ये मेरे द्वारा सोम रस पीने के अधिकारी बनाए जा चुके हैं, अतः अब मैं इन्हें सोम रस पिलाकर ही रहूंगा। इंद्र ने च्यवन ऋषि को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे नहीं माने। यह देख इंद्र ने क्रुद्ध होकर च्यवन ऋषि पर वज्र का प्रहार किया। च्यवन ऋषि ने भी कुपित होकर यज्ञ वेदी से मद नामक एक विशाल और भयानक दैत्य उत्पन्न कर दिया। दैत्य मद ने अपने मुख से वज्र को पकड़ लिया और इंद्र पर आक्रमण कर दिया। दैत्य की भयानक आकृति देखकर इंद्र भयभीत हो गए और बृहस्पति की शरण में गए। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें वापस च्यवन ऋषि की शरण में जाने को कहा। इंद्र च्यवन ऋषि के चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरा अपराध क्षमा करें, मुझे आपका निर्णय स्वीकार है। आज से अश्विनी कुमार सोम रस पीने के अधिकारी मान लिए जाएंगे। इस यज्ञ के साथ ही राजा शर्याती की कीर्ति भी जगत में अक्षुण्य बनी रहेगी। आप मद नामक इस भयंकर दैत्य से मेरी रक्षा करें। इंद्र की प्रार्थना से च्यवन ऋषि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने स्त्री प्रसंग, मदिरापान, द्यूत, शिकार
और अन्य असामाजिक स्थानों पर मद के रहने की व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात देवराज इंद्र को सोम रस पिलाया। इसके बाद अश्विनी कुमारों को एवं अन्य देवताओं को सोम रस पीने की आज्ञा दी गई। इस प्रकार च्यवन ऋषि की कृपा से अश्विनी कुमार सोम रस पीने के अधिकारी बन गए। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोम रस शराब को नहीं कहते। इस बारे में यदि आप जिज्ञासा प्रकट करेंगे तो किसी वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। मित्रों, इस वीडियो को सुनने के बाद कई महानुभाव जिन्हें यह प्रसंग मालूम है, उनमें से सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस वीडियो में नया क्या है। यह तो हमें भी पता है, तो उनसे कहना चाहूंगा कि कभी कभी जो बातें मालूम हैं उनका भी स्मरण करना चाहिए या पुराने प्रसंग भी रिपीट होते रहने चाहिए, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की पावन कथाएं हैं। इसे जितना श्रवण करेंगे उतने ही पुण्य के भागी बनेंगे। जैसे राम का नाम तो सबको मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि राम का नाम लेना या राम का नाम सुनना ही बंद कर दें। तो मित्रों, यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। यदि संभव हो तो वीडियो को लाइक भी करें। आप सबको राम राम।